नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय वावाय सर्वभावान्तरः। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। एक लाइन में बोल देता हूँ, जो पकड़ सको तो पकड़ लेना। सारी दुनिया जैसी हो वैसी रहो, शरीर कर्म का उदय परिणाम जो कुछ भी है, जो कुछ भी चाहे जैसे हों, तब भी ध्रुव तो ध्रुव है, इतना अनुभव करने में रत्नत्रय छिपा हुआ है। रत्नत्रय छिपा हुआ है। चाहे जैसा जगत परिणम हो, चाहे जैसी कसाएं हों, चाहे जैसा शरीर हो, चाहे जैसा, अब पॉजिटिविटी कह सकता हूँ और तो क्या कह सकता हूँ, अभी मैं बहुत बताऊंगा इसके बाद तो। लेकिन मेरा यही उत्तर होगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में, किसी भी परिणाम में, किसी भी लिप्सा में, किसी भी खान पान में, किसी भी रहन सहन में, कुछ भी हो, कुछ भी, मैं सदा सुरक्षित हूँ। इतना अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन, इतना जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और इतना जानने के बाद होने वाला आनंद का नाम सम्यक चारित्र। आपको कुछ करना ही नहीं है। सम्यक दर्शन कुछ त्यागने का नाम या ग्रहण करने का नाम नहीं, केवल ध्रुव की सत्ता स्वीकार करने का नाम है। इतना समझने का नाम है। आपके उपयोग में इतना डिसीजन हो जाए, आहा मैं सदा पूरा हूँ, आहा मैं सदा पूरा हूँ, वो अद्भुत हो गई है तो गजब बात। ये जो आनंद है ना, ये रत्नत्रय है। अब वर्णन बहुत होगा, वर्णन की मजबूरियां हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। ये सुबह आपको पढ़ा दिया है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसे मैं मिटा देता हूँ, और अभी आपको इतना, बस इसके बाद पीरियड छूटेगा। आपको ये समझना है, बहुत दम लगा के समझना है। मैं जानता हूँ ये शब्द आपने कई बार सुने हैं,
और ये ही है वो जगह जहाँ आपको अनंत संसार से तरने का रास्ता छिपा हुआ है, अनंत बंध से बचने का रास्ता छिपा हुआ है, अनंत सुख का रहस्य छिपा हुआ है। मेरा बस चले तो पूरे जिनागम में मुझे केवल इतना ही कहना है। कल हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम भाव कर्म से बचने का रास्ता बताएंगे। भाव कर्म थोड़ा तो सुबह बताया ही है, लेकिन मैंने सुबह ही कहा था कि वो आपको अभी कुछ समझ नहीं आया। सुबह ही मना कर दिया था नहीं समझाऊंगा, फिर कहने की कोशिश करूँगा, अब फिर समझाऊंगा, और तो क्या करें। सारा संसार है एकत्व बुद्धि का नाम, ममत बुद्धि का नाम, कर्तव्य बुद्धि का नाम, भोक्तव्य बुद्धि का नाम। अनंत संसार के बंध का कारण है, अनंत संसार के बंध का कारण है। विश्व का भयानकतम समुद्र यदि बंध के रूप में समुद्र है, समुद्र वो इस बुद्धि में छिपा हुआ है। ये बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पकड़ना इस बात को, सामने जो बेटे बिल्कुल पकड़ो बेटे इस बात को। अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब करते रहेंगे सब। बिल्कुल एक एक शब्द धीरे बोल रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ। नेतागिरी का भाषण नहीं दे रहा हूँ फास्ट। बिल्कुल सोचो क्या कहना चाह रहा हूँ इस बुद्धि में। यहाँ और यहाँ में एक ही शब्द का फर्क है, बुद्धि। बुद्धि का दूसरा नाम है अभिप्राय। जिनवाणी में अभिप्राय। अभिप्राय क्या हो जाता है, फिर से समझाता हूँ। उपदेश शैली है और ये वस्तु शैली है। बस यहाँ एक कठिनाई है, उपदेश शैली सुनते सुनते हम इसके अभ्यस्त हो गए। हम बुद्धि कैसे तोड़ें, एकत बुद्धि कैसे तोड़ें, ममत बुद्धि कैसे तोड़ें। हे भगवान मोह नहीं छूट रहा, हे भगवान राग नहीं छूट रहा, हे भगवान द्वेष नहीं छूट रहा। हम क्या करें, हम तो बहुत कोशिश करके हार गए। ऐसे लोग बहुत होंगे, बहुत होंगे ऐसे। पंडित जी खाने का राग नहीं छूट रहा, मम्मी पापा का राग नहीं छूट रहा, कमाने का राग नहीं छूट रहा, ख्याति का राग नहीं छूट रहा, शिवसम का राग नहीं छूट रहा, क्रियाओं का राग नहीं छूट रहा। मैंने विश्व की सारी जो तुम्हें होना वो सब आप देख रहे होगे। एक क्रिया, एक राग, एक द्वेष, एक मोह, कुछ नहीं छूट रहा हमसे। छोड़ने के आपने बहुत उपाय किए, नहीं किए ऐसा नहीं है, आपने बहुत उपाय किए, फिर भी नहीं छूटा। मंदिर में पढ़ने पर लगता है अब नहीं करेंगे, ऐसी गलती अब नहीं करेंगे, ऐसा मोह अब नहीं करेंगे, और वो तो खड़ा है। आपको लगता है ऐसा राग नहीं करेंगे, वो तो खड़ा है। आपको लगता है हम क्रोध नहीं करेंगे, वो तो खड़ा है। बिल्कुल अपने अपने टटोल के देख लो। जो जीत गए हों वो मत बैठो, जो हार रहे हो वो अभी भी बैठो। समझ आ रही कोई बात? बताओ अपने मनोविकारों को, भाव कर्म को, विकारी भाव को, मोह राग देश को जीतने के उपाय नहीं किए, ऐसा कोई नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं है जो जीतने का उपाय नहीं करता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे अनवांटेड थॉट्स। अनवांटेड थॉट्स नहीं रुकते। जब जम के भूख लगती है तो धर्म कर्म नहीं दिखता। आप पंचकल्याण में जाओ और 8 प्यारा भोजन करते हो, कितने ही प्रवचन सुन लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उपयोग एक जगह जरूर लग रहा है, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। है कि नहीं, कोई कह ही नहीं रहा भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। शीतलाचार का योग है, डर लग रहा है कि नहीं। मन वहीं घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। भोजन की अच्छी व्यवस्था नहीं मिले तो पूरा पंचकल्याण फीका लगने लगता है, और भोजन की व्यवस्था मिल जाए तो भैया एक बात है, पंचकल्याण बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने एक दृष्टांत दिया 8 संज्ञा का। जिस पंचकल्याण में 1-1 किलो सोना बढ़ जाए, उस पंचकल्याण में कच्चू भाव हुए, खूब उल्टे सीधे डांस हो गए हों, उल्टे सीधे कर्म हो गए हों, उल्टे सीधे प्रवचन हो गए हों, क्रियाएं अशुद्ध हो गई हों, हमारा मन कभी नहीं कहता कि पंचकल्याण खराब है, क्योंकि हमें 1 किलो सोना मिल गया। परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा आत्मा की पहचान नहीं करने देती, हे उपाधि की पहचान नहीं करने देती, न्याय अन्याय की पहचान नहीं करने देती। संज्ञा ऐसी है। हमें कहा क्या, अब मेरा पूरा प्रवचन ही बदल जाएगा यदि ऐसे बोलूँगा तो मैं।
एक लाइन कहने की इच्छा हो रही तो कह रहा हूँ बस, मानो नहीं मानो मुझे पता है नहीं मानोगे। आप में से किसको पीड़ा होती है मैथुन संज्ञा कितनी खराब है कि लड़का नहीं रूठ जाए और लड़का सोच रहा हो लड़की ना रूठ जाए। तो ईसाइयों जैसे कपड़ा में शादी होने लगी, विधवा जैसी न टिकी लगाना ना कुछ करना, सफ़ेद कपड़े पहन के आए जी क्या है? ये ड्रेस पहन करके विधवाओं जैसी ड्रेस शादी के टाइम पहनना कौन को खुश कर रहा है? ईसा मसीह को। चलो गलती हो गई तो सब उस पर तो मत डालो, फैलाओ तो मत। आज बताओ ससुराल में और पीहर पक्ष में वो वाली ड्रेस कभी काम आएगी? जो सफ़ेद ड्रेस है आएगी कभी काम? मैं इसलिए कह रहा हूँ मैथुन संज्ञा। एक लड़की का जब भी हम 4-6 दिन से बात कर रहे हैं ना, एक बच्ची का फ़ोन आया, मतलब मैटर आया किसी बहन के माध्यम से कि लड़के वालों की डिमांड होती है कि शर्ट पैंट में फ़ोटो दो, फला में फ़ोटो दो पसंद करने से पहले। तो अभी तक तो उसका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन वो प्रोफेसर सुन रही होगी। तो उसका उत्तर ये है कि जिसको मर्यादाओं की खबर नहीं, ऐसे गधे से शादी नहीं करना। जिसको अपनी पत्नी की मर्यादाओं की कीमत नहीं मालूम, तुम फोन पर फोटो डाल रहे हो चाहे जैसे। हम तो, अब तुम बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? क्या मैथुन संज्ञा इतनी परेशान करती है? हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम चारों अनियोग की बात करेंगे। परिग्रह संज्ञा से खुश करके तुम हमसे गलत काम नहीं करा सकते। जैन मंदिर में पंच कल्याणक में जो सुधार हुआ वो इसीलिए हुआ, हमने बिल्कुल समझौता नहीं किया किसी भी कौन कौन होते हैं इस कार्यकर्ता, हमने नहीं किया। हमें मत हो, हम 50 लोग बैठ करके हमारा बच्चा ये 2 मिल के हमारी प्रतिष्ठा कर लेंगे। प्रतिष्ठित तो करनी है और क्या करना है। लेकिन हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा की थी हम 1% भी जैन शासन की आमनाएं नहीं तोड़ेंगे। हमारे मंच पर एक भी बच्ची नहीं नाची उल्टी सीधे कपड़े पहन के। मुझे तो उनकी ड्रेस देखकर इतना अच्छा लगा, अष्टकुमारियों की कितनी सादा सोबर साड़ियाँ पहनी सबने, कैसे सबने सिर पे पल्ले लिए, कैसे सारे काम हुए। एक तो बात कह रहे हैं, आप क्यों सोचते हो कि जमाना अब नहीं सुनता, बच्चे अब नहीं सुनते? हर माँ बाप कह रहे अब बच्ची नहीं सुनती, नहीं सुनती, घर में बैठो, घर में बैठो, नौकरी करेंगे हम पहले। कब करोगे नौकरी? हमारी कुल आमनाएं में नौकरी नहीं की जाती। 100 रावणों के बीच में रहने की क्यों सोच चलती है जी? आग लगती है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी आग ये बुद्धि में से पैदा होती है। सही, बुद्धि में से पैदा। आपकी सारी पढ़ाई खा जाती है बुद्धि, सारा त्याग खा जाती है बुद्धि। अब हम क्या करें, मजबूर है, मजबूर है। और उसमें शायद आया है अभी, शायद श्रीपाल नहीं है कि ये किसी में आया है, समझ से स्वर्ग में आया हुआ है। मैंने पति ने कहा अब अभी हम मनोवती 10 प्रतिज्ञा में, मनोवती 10 प्रतिज्ञा में वो मनोवती का हस्बैंड बुद्धसेन वो पहुंचा ससुराल में, पत्नी को खबर तो कर दे कम से कम, परेशान ना हो इसलिए। तो खबर की उसको, मनोवती को। तो बोले मैं चाहता हूँ तुम ससुराल में रहो, मैं नहीं चाहता मेरे साथ संकट में तुम परेशान हो, अभी तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हारे चक्कर में मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा। सुंदर स्त्री को लेकर के जाना, व्यवस्था कहीं है नहीं खाने की, पीने की, कमाने की, क्या करेंगे हम? तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, यह तो आपको शादी से पहले सोचना था यह तो आपको, आज आप नहीं कह सकते हम संकट में पड़ जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारा भोजन नहीं, ये तो तुम पहले सोचना था। अब तो इतनी बढ़िया बात लिखी है उसमें, स्त्री काया का नाम नहीं है, पति के सुख दुख में पति की छाया का नाम है। ये तो हमें नहीं मालूम, हम तो आपके साथ जाएंगे,
आप मना नहीं कर सकते। फिर तुम्हारे माता पिता को बताएंगे तो वे क्या सोचेंगे हमारे माता पिता के बारे में कि हमने तुम्हारे साथ छल किया है, अभी शादी करी और अभी छोड़ छाड़ के चल दे रहे, तो वे कहेंगे कि कैसे धोखा मैंने हुआ है। वो इतना अच्छा बोली बच्ची मनोवती, पढ़ने में सही में बहुत रोमांच होता है। मनोवती बोली, तुम कर्मोदय की बात बताओगे, निष्ठुरता की बात नहीं बताओगे हमारे ससुराल वालों को, हमारे माता पिता को। और देखना, हमारे माता पिता ने हमें पहले ही ये शिक्षा दी है, बेटा पुण्य पाप के उदय सदा एक से नहीं होते, तो हमें समता रखना सीखना है। देखना उन्हें बड़ी खुशी होगी जब तुम बताओगे तो। अब ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी जब बुद्धि टूटेगी तो अंधापन मिटेगा। अंधानुकरण नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, अनैतिकता नहीं हो सकती। अब कैसे मिटे जो फिर समस्या है अभी आपके पास, ये तो मालूम समझ गए होंगे बुद्धि बड़ी खतरनाक है, अनंत संसार का मूल है ये, तो मिटे कैसे। तो अब एक प्रश्न मैंने जो शुरू किया फिर से बताता हूँ। ये उपदेश से लिए कि एकत बुद्धि तोड़ो, ममत बुद्धि तोड़ो, कर्ता बुद्धि तोड़ो, भोक्ता बुद्धि तोड़ो, ये उपदेश से ली है। और 99% लोग पढ़ने के बाद इसी को तोड़ने के चक्कर में ममत बुद्धि जोड़ लेते, तोड़ नहीं पाते। क्या बोला, तोड़ नहीं पाते, उल्टे फंदे में फंस जाती। कहने की शैली यह है कि बुद्धि तोड़ो, बुद्धि को थोड़ा ऐसे बोलो, भैया माता पिता से राग छोड़ो, शरीर का राग छोड़ो, खाने पीने का राग छोड़ो, इनमें कच्छू नहीं रखो, मलमूत्र मांस का घड़ा खाए लगे तो हम पैसा से क्या हो जाए, सोचो पैसा से कच्छू नहीं हुई है, कच्छू नहीं हुई है, कच्छू नहीं हुई है, हाँ सारा संसार असार है, असार है, असार है। आप उल्टे अनंतानुबंधी के जाल में फंस गए। अब मजबूरी है कि उपदेश शैली तो यही लिखी है, हम आप सारे विद्वान और सारे शास्त्रों में यही लिखा है, यही कहा जाता है, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। टोडरमल जी साहब ने क्लू दिया, टोडरमल जी साहब ने इस बात के खिलाफ क्लू दिया कि हमने तो कहा था वहां सुख नहीं है, तो अभी ये राग करता था सो द्वेष करने लगा, लेकिन द्वेष करने का नाम तो वीतरागता नहीं। पहले लगता था शरीर में सुख है, अब लगे शरीर बेकार है। सही बात है, संसार में कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। पहले राग करते थे पैसा में, मम्मी में, पापा में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, अब द्वेष करने लगे। टोडरमल जी साहब ने क्लू दिया अपने को। तो अब इसका भी उत्तर सुनो। तो फिर पंडित जी अब तुमने तो फिर फंसा दो, हम क्या करें, जा बता, बुद्धि कैसे तोड़े, एटॉल तो यही प्रश्न आ गया ना, मोह कैसे छोड़े खाने का पीने का। तो एक उत्तर तो सुबह ही बताया कि वो घट के मिटेगा, इसको अच्छे से दिमाग में रखो। अब इसके बाद मुझे काफ़ी प्रवचन करनी चाहिए, घट के मिटने का मतलब क्या है। तुम हमेशा ये कहते हो फुल स्टॉप, कभी गुस्सा नहीं करना। जिनवाणी में ऐसा नहीं लिखा है कभी गुस्सा नहीं करना, जिनवाणी में लिखा है अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना। अब ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जिनवाणी में लिखा है अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना। हम तो क्रोध ही नहीं करना चाहते। बताओ कौन कौन महिलाएं या पुरुष अपने घर में महिलाओं को, अपनी बहुओं को, बेटियों को, बेटों को क्रोध करने की अनुमति देती हैं, बोलो। हम बत्ती सी काट दें तुम्हारी, आंख फोड़ दें, आंख घूरी तो उन्हें आंख घूर भी नहीं सकते, चाहे जैसे उसे नहीं बोल सकते तुम्हारे सामने, तो ऐसे भी नहीं कर सकता। मैंने आंख से भी नहीं बोल सकता, दांतों से भी नहीं बोल सकता, हाथों से। आपको पता है 99% ऐसे लोग एसिडिक बीमारियां हो रही हैं, बहुओं पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और शरीर के अंगों के ऑपरेशन हो के निकल रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, हार्ट अटैक भी हो रहा है, बीपी हो रहा है। क्यों? घर में किसी के सामने कुछ कह सकते नहीं है और पियर कह नहीं सकते, इसलिए मैंने खुल के बताया अनंतानुबंधी क्रोध रोको, अप्रत्यक्षान मत रोको। हर एक को अपना क्रोध अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया जैन शासन ने। अब ये लाइन बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होगी, क्या बोला मैंने? अब क्रोध अकेला नहीं, मान भी, मायाचारी भी,
और लोभ भी, तो सब अनंतानुबंधी का है। वो समुद्र बराबर, अनंतानुबंधी समुद्र बराबर। सुनो ध्यान से, बहुत काम की, बहुत सरल है, आप खुश हो जाओगे अज्ञानी। मैं जानता हूं आज भी अनुमति नहीं मिलेगी घरों में क्रोध करने की, मान करने की, माया करने की, लोभ करने की अनुमति नहीं दोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बुद्धि बहुत खराब है। आगम सम्मत बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति उठ करके मेरे से आगम में पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको, केवल घट करके मिटती है। एक कसाय चौकड़ी में अनंतानुबंधी क्रोध गया है। गलत कह रहे हैं, बोलो। पंचम गुण स्थान में 2 कसाय चौकड़ी का क्रोध गया है, तो 2 का तो बाकी है ना। आप बता सकते हैं 2 में कौन सा बाकी है? 3 कसाय चौकड़ी के सद्भाव में कौन सा बाकी है? बताओ। यदि मैं मान कसाय की बात करूं तो तुम लोग ये कहोगे पंडित जी को बहुत घमंड है ना। मैं तो कह तो रहा हूँ यार, है। हम कब कह रहे नहीं है, हमें मान है। ओ फिर पड़वे से क्या फायदा जब मान है तो? पड़वे से क्या फायदा? तुम्हें करता 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 कि वहां से बोले मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, देखो मैंने समय से गति में ऐसा किया, इन्हें तो करता बुद्धि बैठी। और इसीलिए हम मायाचारी करते हैं। हम ऊपर से कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, और सुनना ये चाहते हैं तुम खड़े होके कहो भाई साहब ने कमाल कर दिया। सुनना क्या चाह रहे? गजब कर दिया भाई साहब ने, कमाल कर दिया। सुनना ये चाह रहे, काय को झूठी बोल रही। हमने तो इन बच्चों से पहले ही कहा था, लोगों ने कहा बहुत आदर्श पंच कल्याण को, मैंने साफ मना की उसी समय। हमने कोई ठेका नहीं लिया आदर्श पंच कल्याण करने का, और ना हम संकल्प रहे कि हम बहुत अच्छा करेंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी भावना हमने बता दी। जो भी हुआ उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। कोई अद्भुत ही योग था, सो हो गया वो, हमने कोई नहीं सोची थी। 2 महीनों पहले तक हमने कोई प्लान ही नहीं किया। ये तो तब बात चालू हुई कि जब दिल्ली वालों ने कहा हमारे 300 लोग आ रहे, तो हम किया तुम्हारे 300 आ रहे तो हमारा काम है। अब कोई क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, तुम्हारे 300 आ रहे तो कौन से आधार पे आ रहे? हमारी वाली आएंगी तो कौन से आधार पे? क्राइट आ गया तो हमने फिर वो क्राइटेरिया बनाए इन्होंने 2 महीना के अंदर। केंद्र बनो तो इस कंडीशन में आ सकते हो, जो बने वाले सब इस कंडीशन में आ सकते हो, मत आना। और जो आ रहे हो तो अपनी व्यवस्था खुद करो, खावे पीवेगी, हमारे पास नहीं पैसे। साफ साफ है बिल्कुल। पहली बार जिंदगी में ऐसी पत्रिका छपी होगी पंच कल्याण की कि मना करवेगी पत्रिका छपी, मैंने ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन आइयो मत। नहीं फिर तो हमसे कहोगे पंडित जी हम कहाँ ठहरे हैं, हम नहीं जाना। हमारा मतलब समझ में आया भाई? यदि क्रोध आता है तो व्यक्त करना सीखो। तो अनंतानुबंधी सुन लो पहले, बच्चों को जिसकी आप इंतजार कर रहे हो। अनंतानुबंधी क्रोध में इतनी सी बात है, देव, सास, गुरु, साधर्मी और आत्मा, इन 5 के प्रति क्रोध मत करो तो अनंतानुबंधी नहीं होगा। जल्दी जल्दी बोल गए, कौन कौन से याद ही हो गए होंगे? बहुत सारे है। देव, सास, गुरु, चाहे कुछ हो जाए ऐसे नहीं करो। काहे के महावीर भगवान, अरे कहा कह रहे तुम, काहे के मुनि महाराज, ऐसे नहीं बोलो। सब साधु बेकार हैं, अरे कहा कह रहे तुम, सब पंडित ऐसे ही हैं, कहा कर रहे साधर्मी। अरे आजकल तो भैया सारी भांग घोटी घुल गई। अरे कैसी बातें कहते हैं, ऐसा नहीं करो। और एक आत्मा, आत्मा कभी असुंदर नहीं हुआ, अपवित्र नहीं हुआ। आत्मा में से सम्यक झड़का झरना 1 सेकंड में झरे, ऐसा है। 1 सेकंड तो ज़्यादा कह रहे हैं, क्षण भर। और ये विद्यमान नहीं है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। शुरू में कहा मैंने, शुरू में ईच एंड एवरी कंडीशन में कोई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, सड़ा से सड़ा समय आ जाए, सड़े से सड़े भाव हो जाए, आहा, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, आत्मा तो आत्मा है, सोना तो सोना है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। इतना जानने का नाम सम्यक दर्शन, इसके नाम सम्यक ज्ञान, इसकी नाम सम्यक चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे परिणाम सुधारो तब जाके कछु होगा, खाओ पीओ छोड़ो या खाओ, ये भी नहीं कह रहे हैं। तुमने जो खाया हो सो ठीक, नहीं खाया हो सो ठीक, हमें नहीं उल्टा नहीं लेना, कोई स्वच्छंदता की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसकी सरलता बता रहा हूँ। इसकी सरलता कितनी है, इतना बढ़िया है। ठीक, याद हो गई बात? देव, सास, गुरु, साधर्मी
आत्मा की पवित्रता पे शंका मत करो। गलती है तुम्हारी, हमें मालूम है, गलती पर्याय में है, वो गलती पर्याय में है, इसलिए परिणाम गिर रही है। एकत बुद्धि हो रही, महत बुद्धि हो रही, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि हो रही, ये बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी पर्याय में अनंत दोष हैं। पर्याय में अनंत दोष होने पर भी इसमें दोष नहीं है। आत्मा इसको कहते हैं, पर्याय को आत्मा नहीं कहते। क्या कह गए, कुछ समझ में आया? कुछ पर्याय को आत्मा नहीं कहते, ध्रुव को आत्मा कहते हैं। समझ में तो नहीं आया कुछ? देखो मैं समझाता हूँ, महिलाओं के दृष्टांत देके समझाता हूँ। देखो, पति की आदत खराब है कि पति खराब है? मतलब क्या करें बोलो? तो आदत खराब है तो अपन ये आशा करते, अबे नहीं तो अबे बचपना है था ना, तो धीरे धीरे प्रौढ़ होंगे, मैच्योर होंगे, कमियाँ निकल जाएंगी। तो पति का साथ नहीं छोड़ती, लेकिन आदतों का साथ नहीं देती। दो बातें हो गई। पति का साथ नहीं छोड़ते, कितनी भी गलतियां हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कच्ची हो, पति का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन जब भी मिलेंगे तो हम देखेंगे तुम हो बहुत गंदी, यहाँ से बोलो जाते, यहाँ से चिल्लाओ जाते, कोई के सामने अपनी इज्जत खराब करी जाते हैं ऐसे। अरे कच्ची बात है, हमसे कह लियो, उनसे कहने से क्या फायदा हो? पड़ोसी से उनसे कहने से क्या फायदा हुआ? तुमने रिश्तेदारों के सामने हमारी उतार दी, ठीक है, एक दिन गुस्सा आ गई, हमने तुम्हारी अम्मा की कभी सेवा नहीं करी, तो कहने से कब सेवा कर देंगे? आइयो तुम। मेरे कहने का मतलब है, वो जो गलत है वो गलत है बस, लेकिन गलत के बावजूद भी पति तो पति है। ये ऐसी आत्मा की अवस्था ये खराब है, आत्मा की पर्याय की योग्यता खराब है, उसमें अनंत दोष हैं, थोड़े भी नहीं है, बहुत दोष हैं। इसके बावजूद मैं आत्मा हूँ। अब इसमें क्या कठिनाई है सो हमें समझा दे। अभी जिनको भी ये आत्मा नहीं समझ में आ रही ना, वो इसलिए नहीं समझ में आ रही, क्या बताएं, हम तो सड़ी सड़ाई आत्माएं, ये तो क्रोध सो आत्मा, ये तो मोह खचा खच भरो, पल पल में निकला गुस्सा। तो कहाँ निकला है? पर्याय में, ध्रुव में नहीं। अब इतनी सी बात समझ में आ जाए तो तुम ध्रुव की बुराई मत करो, आत्मा की बुराई मत करो। आत्मा खराब है लेकिन आत्मा खराब नहीं है। पर्याय खराब है, हम भी कह रहे, शरीर खराब है, हो है, खान पान खराब है, हो है, पूरे दोष मंजूर हैं, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इतने सालों में भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक सेकंड में जाकर उन्हें तो रोत रहो, कहा करें, अरे फिर रोत रहो, कहा करें, करवे की गुंजाइश कहाँ है? देखवे की गुंजाइश है, करवे की गुंजाइश कहाँ है? देखवे की है। अब हचा पंडित 50 साल की गलती कैसे मिटाएं? ओहो, वे तो पहले ही मिट गई वे तो, इसी के नाम पे प्राग हुआ है। 50 साल की गलती कौन के पास धरी? अब यादों में धरी, कहाँ धरी? यादों में। हाँ, आपको पता है, मैंने अभिमति ज्ञान पढ़ा है तो उसमें स्मृति का शब्द आया है। नाचने जैसी वाली बात है, यदि आपको नाचना हो तो नाचने तैयार रहो। इस आत्मा को कोई दुख नहीं देता, कर्म दुख नहीं देते, संसार दुख नहीं देता, शरीर दुख नहीं देता, कुछ भी दुख नहीं देता ना, भाव कर्म का भी दुख नहीं, केवल स्मृति का दुख है, केवल स्मृति का दुख है। स्मृति का, स्मृति, ओनली स्मृति। पूरे जिनागम में पढ़ के ये बात कह रहा हूँ, केवल स्मृति का दुख है। बताओ, एक आदमी को रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, क्या कर रहे हो एक आदमी, अब उसकी स्मृति बीक है ना, तो जैसा है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जैसे हैं वे, भूतकाल को रोत नहीं है। भूतकाल को असंगी पंचेंद्री भी नहीं रोता है, केवल समझदार आदमी रोता है। संगी पंचेंद्री एकदम दृष्टांत दूं, अभी भी नहीं समझ में आई होता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी, ये रोते नहीं है। संगी पंचेंद्री को स्मृति से रोता है, नार की स्मृति से रोता है। अब जैसे मैं तो बताऊं, अभी तुम महिलाओं को दृष्टांत दे देता हूँ, बहुमत है नहीं इनका, इसलिए उनका दृष्टांत दे, तुम्हें भी है, तुम अपनों भी लगा लियो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें पूरे सुख हो गए, पूरे सुख। अब ये पापड़ बेलू बैठी, पूरे सुख है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में सास स्वर्गवासी है और जेठानी पराई हो गई, अब अपनी मोड़ंगवाड़ी अपनी बैठी, अपनी बहू में बैठी, अब पापड़ बेल रहे। इस समय कौन दुख देता है इनको, बता सकती है?
बता इस समय कितने आनंद हो सके, कितने ध्रुव की चर्चा हो सके, कितने भजन हो सके, का हो सके, लेकिन नहीं बेटा, बड़े दिनों बाद हम तुम्हें कान में जहर सुना रहे। बेटा जब हम नए नए घर में आए थे तो हमारी जेठानी ने क्या सौ पैर, और मानी तुम्हारी ताई ने और अम्मा ने ऐसे ऐसे, भैया क्या बताएं बेटा, पूरी स्टोरी। याद रखिए। अब हमें ये बताओ, आज इसकी स्वास्थ्य सही है, शिवसम बढ़िया है, खावे पीवे की कोई कमी नहीं है, मकान पक्को होगा कच्चे से, नौकर चाकर हो गए, बर्तन वाली बाई लग गई, कपड़ा वाली बाई लग गई, सब है। और मंदिर प्रवचन कर तो पंडित भी हैं, लेकिन जो रामायण जरूर चलेगी, क्या बताएं, बस यहाँ से स्टार्ट। हाँ, अब हमें बताओ यहाँ दुख कौन दे रहा तुम्हें? कर्म का उदय तो नहीं आया, बीमार तो नहीं हुई, पैसे की कमी तो नहीं हुई, इज्जत की कमी तो नहीं हुई। अब उनकी अकेले नहीं कह रहे हैं हम, स्मृति, जब मैंने स्मृति पढ़ाई थी तो ये बहुत विस्तार से पढ़ाया था। प्रभु इसकी स्मृति क्यों नहीं करते जिसका कुछ नहीं बिगड़ा? बच्चों को सुनाना भी तो ऐसे सुनाओ, बेटा पाप का वजह तो बहुत था उस समय, हम बहुत रोते थे, लेकिन मजा आ गया, उतने पाप के वजह में मेरा प्रभु ज्यों का त्यों रहा। आनंद इसके बल पे था बेटा, जब निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा तो सास ने कहा 10-50 साल पैरो, कछ नहीं पैरो, निगोद में फिर के आए थे हम तो जबरदस्त, 4 गति में फिर के आए थे, जब तब तकलीफ नहीं हुई तो अब क्या हुई है? बेटा तुम्हें भी यदि ससुराल में जाओ और दुखी रहो तो जा, याद रखियो बस दुखी। अब ये भी तो कर सकते हो। इस समय पंडिताई काम आनी चाहिए हमें, अनंतानुबंधी से बचने का रास्ता ये है, प्रैक्टिकल बता दिया। तुम लोग भी 4 जने हाथ ताप पे बैठ जाओ, बताओ क्या करे थे? स्मृतियों की कब्रें खोदत रहे थे, बारात में गए थे, गिलास नहीं मिलो आगे तक, जितने गिलास मिले भी याद नहीं आती, कहाँ से लोटा मिलो, कहाँ से वो डब्बा मिलो, वो याद नहीं आता, क्या चीज याद आती है? अब समझ गए? चलो चलो चलो, अब समझ गए ये बुद्धि कैसी हैरान करती, फोकट नहीं। तो अब मैं फिर कहता हूँ, अब तोड़ने मत बैठो, बिल्कुल मत तोड़ने बैठो। उपदेश शैली है कि एक बुद्धि छोड़ो, ममत छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो, भोक्ता छोड़ो, ये बिल्कुल उपदेश शैली है। और मैं भी कहता हूँ, तुम भी कहते हो, जिनवाणी में भी लिखी है, लेकिन आप इसे तोड़ने जाओगे तो कभी नहीं तोड़ पाओगे, कभी नहीं। जैसे हम आपसे कहें बेटा फर्स्ट पास हो, अच्छी मेहनत करो, अब वो मेहनत करने बैठ गया, फिर उससे एक लाइन कह दी हमने, तुम चिंता नहीं करियो, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, जा फल हो गई। अरे चिंता नहीं करना मैंने पढ़ाई में उपयोग लगाओ, ऐसे ही तुम ये नहीं करना एक ममत कर्तव्य भोक्ता, तुम तो इसे समझो, इसे समझो। अब हम इसे तोड़ने के चक्कर में औंधे फंस गए अनादिकाल से, आज भी फंसे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आज भी फंसे। अब हम तुम्हें बता रहे, कोशिश हमारी भावना तो पूरी है कि आज ही सम्यक दर्शन हो जाए तुम्हें सब। अब तुम कितने छोड़वे तैयार हो, अब जे तुम जानो। एकत्व, आत्मा का एकत्व सदा सुंदर है। दृष्टांत के बताता हूँ, सोना को पीतल बनाने की विधि इसलिए नहीं है विश्व में क्योंकि सोना एकत्व से सुंदर है। सोना को अग्नि में डाल दो तो भी सोने का एकत्व नहीं छूटता, एक पना, एकत्व माने एक पना, एकत्व माने एक पना, वजन दे रहा हूँ, एकत्व माने एक पना। नेवर, विश्व में पूरे विज्ञान लगा दो, टेक्नोलॉजी लगा दो, सोना के साथ 1 किलो पीतल मिला दो, 1 किलो चांदी मिला दो, 1 किलो तांबा मिला दो, लेकिन सोने के परमाणुओं को तांबा बनाने की, पीतल बनाने की कोई विधि नहीं है। इसी का नाम एकत्व सुंदर है, ये एकत्व सुंदर है। ऐसे ही एक द्रव्य को अनंत द्रव्यों के बीच में जाने पर भी एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए। अनंत पुद्गल द्रव्य के बीच में रहने पर भी हाँ मेरा एकत्व कितना सुंदर है। जैसे सोना, 1 ग्राम सोना और 1 कुंटल पीतल मिला दो, एकत्व नहीं होता। ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा, आत्मा शरीर में रहने पर भी शरीर नहीं हुआ। अनंत कर्मों के बीच में रह करके कितनी है कारमान, इसका तो कारमान बगड़ा कितनी बताओ, कितनी पढ़ लो। अरे 148 नहीं, एक कारमान इसके अंदर में कितने परमाणु हैं?
आहा हा हा हा, मेरा एकत्व सुंदर है। जैसे ही हमें एकत्व की सुंदरता पता लगी, बुद्धि छूट गई, बस टूट गई, टूट गई, टूट गई। कच्चे कच्चे आम लगे ना इतने से, तो बांस मार मार के नहीं तोड़ सकते भाई, तुम तोड़ नहीं सकते। और जब जैसे ही अंदर से भरी, समय से अपने आप ही डाल से टूट गया वो। तुम इधर से मत तोड़ो, कच्चे फल इधर से मत तोड़ो, कच्चे फल को पकाने की चेष्टा मत करो, कच्चे फलों को सींचने की कोशिश मत करो, कच्चे फलों को पहुंचने की कोशिश कुछ मत करो। जैसे यहाँ मूल सींचेंगे, मूल ये एकच कितना सुंदर है। आपको नहीं पता, मैंने आपको अनंत गलतियां मिटा दी इतनी देर में। आप बता दो किसी को, एक ही दृष्टांत दे रहा हूँ, सोना को पीतल बनाने की कोई विधि, अग्नि में डाल के, मंत्र तंत्र करके, विधान करा के, गालियां देकर, है कोई उपाय? भंगी का सोना कैसा होगा? कैसा होगा? अमीर का सोना कैसा होगा? राष्ट्रपति का सोना कैसा होगा? गटर का सोना कैसा होगा? सोचो। ओहो, ध्रुव आत्मा किसे कहते हैं? सोना किसे कहते हैं? जो अपना एकत्व कभी नहीं खोता। इसके लिए सब तो भावना है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसा, ऐसे चित्त में जीवता परते ममते न था। आपको मालूम है जहाँ एकत्व नहीं होता वो मौत भी नहीं होता। तो दो बुद्धि टूट गई एक संग, एकत्व नहीं होता, मौत नहीं होता। अब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आए, तो अब हम तुम्हें समझा रहे एकत्व मत। इधर देख के समझ में आएगी, ध्यान रखना। यदि ये क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं समझा पाएंगे, कुछ नहीं समझा पाएंगे। हम करोड़पति हो गए, तो करोड़ रुपया और तुम, एकत्व बुद्धि कहलाती है। हम करोड़पति, हम करोड़पति, तुम करोड़पति हो कि एक और प्लस करोड़ रुपया, तो एकत्व कहाँ होगा? 1 ग्राम सोना और 1 किलो पीतल, तो एकत्व कहाँ होगा? अब तुम्हें मूर्ख हो, 1 किलो सोना पहने घूम रहे हम, 1 किलो सोना पहने घूम रहे, तुम्हारे बाप को ना आ जाए? बेचने जाने दे रहा, बेचने जा, क्यों 1 किलो सोना लेके आए हम, कहो थाने में बंद करवा देगा? नहीं कराएगा, बोलो 1 तोला सोना और 1 किलो तांबा या कछु बिला ला पीतल। अब तुमने क्या कह रहे हो? 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, तो जेल नहीं जाओगे? क्या करोगे प्रकाश जी, बता रहे? अरे बुद्धि तो लगाओ भाई। सोने को पीतल बनाने की विधि नहीं है, और पीतल को सोना बनाने की विधि नहीं है। एक काम करो, नमक अपना एकत्व नहीं खोता और शक्कर अपना एकत्व नहीं खोता। अब तुमने कहीं कोई देख तो है ही नहीं रहो, कोई नहीं देख रहा हो रे, कोई नहीं देख रहा। खीर में नमक सस तो पड़ा, ऊपर से तो सब कोई नहीं समझेगा। अपन तो कह देंगे बूरो रखो, बूरो सफेद सफेद है, बूरो दिख रहा हो। और पंच परमेश्वरी में पार्शनाथ की पूजा की रविवार के दिन अपन, हे प्रभु आप ही सहाय हो, आप ही सहाय थे। क्या हुई तुम बता दो, क्या हुई बताओ क्या होगा? भाई तेरे खोटे उपाय करने से नमक शक्कर नहीं बन जाएगा और शक्कर नमक नहीं बन जाएगा। अब हम आपसे फिर कह रहे, आत्मा को शरीर कैसे बनाया जा सकता है? भाई यही सोचो बस, आत्मा को शरीर कैसे बनाया जा सकता है? ओ तो अशरीरी हूँ, अरे रे मैं स्त्री नहीं, स्त्री नहीं, वो आ गया, स्त्री नहीं, स्त्री। अब तुम्हें ऐसे क्या करें भाई, क्या स्त्री है, परवस्था भोग रहे, देह मिलाने लगा, सब हो गए। कहाँ से भोग रहे परवस्था? अब पंडित जी तुम निश्चय से किए तो, लेकिन इसे देखो, इसे क्या देखे हम? पीतल धरो, पीतल को सोना काहे मान रहे हो? सोना को पीतल काहे मान रहे हो? बताओ, तुम खरीदोगे पीतल सोने के भाव पे? बेच पाओगे? क्या लगी? मैंने कितना सुंदर एकत्व है, अनादिकाल से अनंत शरीर मिले, अनंत कर्म मिले, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहा, इसका नाम एकत्व है। और इसी की वो गाथा है, एकत्व निश्चय
गत समय सर्वत्र 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 सुंदर लोक में वो गजब, हम तो मजा आ गया। अभी तक हम सोच रहे मोड़ी मोड़ा है, अरे ना मोड़ी है ना, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब इस एकात्म का तो हम विचार का ही नहीं करते कब, अपन यही देख देख के कर रहा है। अब एकत्व बुद्धि कैसे छूट जाएगी बता दे, कैसे छोड़ दे? जब एकत्व मान ही बैठे तम, तो एकत्व बुद्धि कैसे छूट जाएगी? बता, पैसा के साथ एकत्व बुद्धि करके बता। हम करोड़पति, तुम क्या समझ रहे? हम करोड़पति, सिद्ध करो, सिद्ध करो। सुना, मरते समय एकत्व चला जाता है और ममत्व चला जाता है, और जिसके नाम पर तुमने एकत्व ममत्व किया तो वो तो यहीं पड़ा रहा, तो तेरी बुद्धि झूठी नहीं निकली। मरते से करोड़ रुपये ऐसे नहीं रह गए, मकान नहीं रह गए। जिस मकान पे तुम एठला रही थी, हमने बड़े भैया को मकान हड़प ला, छतराई से ढूंढ रहा, तूने अपने आप को धोखा दे दिया। कहाँ हड़प ला तुमने? हमने जिठानी को सोना छिपा ला, देरानी को ऐसा करता, कहाँ करता? बुद्धि में, ओनली बुद्धि में, ओनली बुद्धि में। बड़े खुश हो रहे, हमारा आधा किलो सोना ज़्यादा ले लो, हमने दृष्टांत दे रहे, ज़्यादा ले लो, पहनो एक ही दिन नहीं, और इतने में मौत आई से अपनी बहू को दे गई, ले बेटा 50 साल खूब लड़ लड़ के हमने जो इकट्ठा करो, अब तुम ले ले चोरी को मार। गलत कह रहे थे बोले? इसमें से मेरी न्याय नैतिकता आई है। मुझे समाज का एक पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा खुद का पैसा कमाया हुआ भी नहीं चाहिए। ये शरीर भी हमें क्या बेईमान, क्यों बेईमानी करें? इस शरीर को रोटी खिलाने के लिए, लड्डू खिलाने के लिए झूठ क्यों बोलें? मायाचारी क्यों करें? धर्म क्यों बेचें? पंडित जी आप अच्छा बोला करो तो सब लोग आपको बहुत चाहेंगे, हम मत बिल्कुल मत चाहो। मैं बिल्कुल जो बात मुझे दिखेगी मैं बोलूँगा। क्या हम धर्म बेच दें रोटी खाने के लिए? फिर तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, मत रहने दो इज्जत, इसकी नहीं रहेगी, मेरी तो इज्जत मेरे पास है, हमारी इज्जत कहाँ चली जाएगी? हाँ, यहाँ से अब तुम्हें पढ़ो कितना अर्थ निकलेगा इसमें से। पंडित जी तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, कौन की? पीतर की। हमारी इज्जत तो सर्व भगवान कर रहे। वे तो कह रहे हैं आत्मा, आत्मा ही है। मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा। बताओ कब परेशान हो जाए? हम बदनामी को डर दिखा रहे हैं हमें। अभी लोग ऐसे जी रहे बेचारे, बदनाम नहीं होने भैया, कम खाओ बदनाम मत, तो चूल्हे में जाओ, कागू हो जाते बदनाम। बदनामी के डर से धर्म छोड़ देंगे क्या? कितनी बढ़िया लाइन बोली थी अब सीता जी ने, राम से कहना बदनामी के डर से तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन बदनामी के डर से अपने धर्म को मत छोड़ देना, अपने आत्मा का विश्वास मत छोड़ देना। हमें छोड़ दिया कोई बात नहीं, हमारा उदय खराब था, क्या गजब है। अब देखो कितने प्रैक्टिकल है यहाँ पे। भारतीय टीम हार गई, तुम कह रो रहे? कहा हतो आगे साथ में भारतीय टीम के हार गई, साथ में एक हतो तो मामा चौका लेने देता कचू हींग लगे रहे, फिट करी फ्री में धोखा खाए। रोने तो यही कहा रोले क्या कचू रोवे के लाज आज कचू है। दो महिलाएं सुखी हो तब फोन लगा लेती एक दूसरे को, आज रोवे के लाज कचू नहीं, कचू सुनाओ अच्छी रही तुमने फोन लगा ला, हम क्या बताएं, बस वहां से शुरू। रिलायंस फ्री, दुख की सप्लाई, बाई लाइन ऑनलाइन। अरे क्या बता दो 99% काय की बात होती है फोन में, लेना ही ना देना। आप बता दो, कोई बता दो मुझे, मैं इसी का प्रवचन करूंगा तो घंटों महीनों लग जाएंगे। अब आप करो, ये का तो सिद्ध ही नहीं हो रहा है, हम दुखी क्यों? मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, 40 साल मैंने बहुत मेहनत की है। कोई मेरे से कहे ना तुम्हारे देश की बुराई होगी, तुम्हारे धर्म की बुराई होगी, तुम्हारे गुरु की बुराई होगी, तो भी मैं नहीं दुखी होऊंगा। क्यों दुखी नहीं होऊंगा? क्योंकि देश गुरु धर्म के साथ मेरा एकत्व नहीं है, मेरा एकत्व सदा मुझ में है। हाँ, तुम गुरु की बुराई सुन लोगे? हाँ, जब केवल ज्ञान में सुनेगी, केवल ज्ञान में नहीं सुनना पड़ेगी। 3 लोग में कौन कौन बुराई कर रहे हो जैन धर्म की, क्यों भगवान की बुराई कर रहे, तो केवल ज्ञान में नहीं दिखेगा।
हम अभी देख लेंगे, हम कहते एक आध बुद्धि छोड़ देंगे। तो फिर पंडित को गुस्सा नहीं आएगी, कोई तुम्हारी मम्मी की बुराई करे, पापा की बुराई करे, अब ये बड़ी सेंसिटिव मामला, इनके लागे तो बाहर खींचा, ओए अम्मा तक मत जाइए रे, चलो जा तो मत होता, चलो जा क्या करेगा तू? आपको नहीं पता कितनी शांति मिलेगी यहाँ पर। अब पढ़ो रायन मंजूषा क्यों शांति थी। रायन मंजूषा धवल सेठ के सामने कितनी शांति, श्रीपाचार्य में पढ़ो, बिल्कुल आपा नहीं खोया। हमारी बच्चियाँ सीता हो, द्रौपदी हो, अंजना हो, ये आपा नहीं खोती इनके बल पर। मालूम है आज क्या होने वाला है? अनंतमती आ रही, पढ़ के देखना अनंतमती पर क्या जुल्म हुए और क्या शांति थी। इतना खतरनाक दृश्य है, इतना खतरनाक, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके ऊपर शराब डाल दी, उसके ऊपर थूक रहे, 6 से 8 महीने तक वेश्यालय में रही हो और बलात्कार करने के लिए ग्राहकों को भेज रही माँ, और तब भी आपा नहीं खोया उसे। सोचो इतनी कठिन कंडीशन में कैसे क्षमता रखी उसने। क्या हमारी रक्षा करने वाला हमारा धर्म है, वो धर्म हमारा धर्म मतलब यही धर्म माने वो किताब नहीं, मंदिर नहीं, ये ध्रुव हमारा एकत्व। रायन मंजूषा ने आके उसे कह दिया मैं बलात्कार करूं तुम्हारे साथ, तो सेठ ने कहा तू क्या कर लेगी? बोले कर सकते हो, एक काम करो। उसने अपना वो निकाली कटार, पहले मैं आत्मा चली जाऊं, भेज देगा तुम्हें जो करना है कर, करो कोई बात तुम कर सकते हो, सही बात है, बलवान हो, तुम्हारी सत्ता है, हम क्या करें। पहले मैं अपनी देह छोड़ देती हूँ, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मुझे निकल जाने दो, इस देह का करो तुम जो करना है। चिल्ला के नहीं बोली, लड़के नहीं बोली, हमें वो जूडो कराटे सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा सील, हमारी लज्जा ही हमारी रक्षक है, वो धर्म हमारा साथी है। ऐसा कितने प्रयोग होंगे, सोच सकते हो कितने प्रयोग होंगे। क्यों अपनी मधुरता खो देती हैं? पैसे में एक बुद्धि कारण भाई भाई का बैरी हो गया, बाप का बैरी हो गया, बच्चों का बैरी हो गया। मालूम है यही बहू रोटी खिलाएगी सबका चीज, लेकिन फिर भी बाकी नाम पे सोना नहीं दे पाती, मकान नहीं दे पाती, मरते मरते तक भी मम्मी पापा मर के दोगे अभी दे दो, फिर हमें कोर्ट का चाहिए चक्कर खाने पड़ेंगे, सब करवाने पड़ेंगे, बड़ी आफत होगी। का आफत हो बेटा इसका मतलब आपने सारे जीवन तैयारी नहीं की, लेकिन आपको पता है आपका पैसा भी आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, आपका सोना भी आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। पैसा सोना होने पर भी फल नहीं खा पा रहे आप, खिला नहीं पा रहे आप, दिन रात डर 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 डर, ये एक बुद्धि का तो। और इसी में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माये लोग हो रहे हैं, और इसी से तुम जन्म जन्मांतर के बैर विरोध भोग रहे हो। कहाँ तक सुनाऊंगा इसको, खोल खोल के बोलो। अब जिसको सीखना हो मेहनत करा, ठीक है। अभी कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि की बात है, समय हो गया, 1 मिनट में भी कह सकता हूँ, और कहो तो फिर कल सुबह के समय में इसको 1 घंटा लेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़े थोड़े इशारे करे ना, एक बुद्धि मान बुद्धि है ही नहीं तुम लोग कछु, और जबरन बुद्धि, जबरन बुद्धि मैंने है ही नहीं तुम्हारा। ममत्व किसको कहते हैं? जो जीव के साथ चला जाए वो उसका ममत्व है, और जो जीव के साथ नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता, ममत्व उसके साथ कैसे हो गया? कितनी बढ़िया लाइन सबको याद होगी, सुनी होगी, अपना सो जाए नहीं, जाए सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। अरे बहुत इसी की लाइन है वो। बताओ आप वेद विज्ञान क्यों नहीं करते, रत्नत्रय क्यों नहीं करते? वो तुम्हारा धन है, रत्नत्रय तुम्हारा धन है। जिस पैसे के लिए क्लेश किया जिंदगी भर, वो क्लेश तुम्हारे साथ चला गया और पैसा यही रह गया। इसीलिए तुम मजे में रह रहे। मुझे कभी सोना चांदी पैसा घर से बच गया, 1 सेकंड नहीं सोची घर से बच के ले रही, कभी नहीं सोची। ये कह रहे इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ दी, क्या करे नौकरी, नौकरी दम का दी नौकरी में। अब इसका भरोसा करो, कभी नौकरी की जरूरत नहीं। हम एक चपरासी ने मेरे से पूछा, एक बात पूछना है आपसे, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था तो उन्होंने पूछा कि सब लोग तो रिश्वत देते कि 10-20 लाख रुपये रिश्वत दे के नौकरी कर रहे प्रोफेसर की, और तुम्हें फ्री में मिल गई छोड़ के जा रहे, क्या बात है। मैंने उस इतना से जवाब दिया, उनकी भाषा में तो वही दे सकते हैं, भैया नौकरी और नौकरी तो नौकरी है, हम तो स्वामी बनने जा रहे। समझ गए? मुसलमान था जबकि वो, उसने पैर छू लिए, भैया
ऐसी सोच हमें कब मिलेगी? कोई बिल्कुल जा, नौकरी तो नौकरी है, स्वामी बनने जा रहे, जा इधर देखो तो कितना सुंदर है आत्मा। अब ये इसकी सुंदरता बिल्कुल नहीं विचारते, कहते, सुनते, पढ़ते, और यही सर मारते, हम एक हाथ तोड़ने पंडित जी, एक हाथ तोड़ने, क्या पता कहा शकल अच्छी लगा तो हमें लगा था हमारी अच्छी है, हमारी फोटो खींच गई, बहुत अच्छी फोटो भाई, सब में एक हाथ बुद्धि ठुस रही पंडित जी, बहुत सोचा था हम भगवान आत्मा, लेकिन ठुस रही। तो तुम इधर से मत तोड़ो, बताओ इसका फोटो अच्छा आया और हमें अच्छा लगा, ये अनंतानुबंधी कहाँ कही हमने? आएगी वो तो अप्रत्यक्षानावरणीय, प्रत्यक्षानावरणीय हो तो आएगी, आएगी, कौन बुराई कैसे? हाँ देखो ना अनंतानुबंधी जाकी फोटो अच्छी लग रही, हमारा सिर दुख रहा, ओ मिथ्या, तुम्हारा सिर काय दुख रहा? अरे पंचम गुण स्थान नहीं, छठे गुण स्थान तक सिर दुखा है, वहाँ क्या करोगे? तो मुनि महाराज क्या कहते हैं, हमारा सिर नहीं दुख रहा, क्या कहते हैं, हमारा पेट नहीं दुख रहा, फिर इलाज काय को हो? भूख लग रही तो छठे गुण स्थान से भूख थोड़ी लगे, क्या है, अपन तो आत्मा है। सोचो तो जरा, लड़ाई यहाँ चालू कर दी आपने, झूठ बोलने लगे पंडित जी, हमारा कुछ नहीं, सब पुद्गल की माया है, अपना तो आत्मा है, और जरा 1 रुपये भाई तुम कहते रहे थे कि हमारी धूल है, ले जान उठा ले जाएगी धूल, इनकी दुकान जाएगी धूल ले जान नहीं था रही, इसको टोटाबंदी कहा, चतुराई की बातें मारता है, चतुराई की बातें हो रहा है, अंदर में पूरा पड़ा है, लगा पंडित जी सब पुद्गल की माया है। अरे मत बोलो भाई, केवल इतने का नाम अनंतानुबंधी, बाकी का नाम नहीं है। बाकी में तो क्या कहें, रामचंद्र जी सीता जी के लिए बेहोश हो रहे हैं, विकर्णानियों का प्रयोग नहीं कर रहे, इसमें सीता जी का पाप का हो जाए, ये नहीं सोच रहे, दम ठोक के खड़े हो गए। सब लोग कह रहे भैया वो रावण है अर्धचक्री, नारायण है, नारायण रावण, इतनी सेना है उसकी, अक्षुण्णी सेना, तुम क्या करोगे? 2 ही जने फुटपाती, और रावण को भी यही लग रहा बेफुटपाती न विद्याधर है, ना उन पे विमान है, ना कच्चू है, ना हाथी, ना घोड़ा, ना कच्चू, ना कहीं, बेचारे तीर कमान लगे घूम रहे। मैंने बिल्कुल लग रहा था रावण को जगह जीतेंगे, इसलिए निर्भय था। क्या बढ़िया वाक्य लिखा है, राम और लक्ष्मण को पूछा आप कैसे जीतोगे? बोले भैया जो अपराध करता है ना उसके पास नैतिक बल नहीं होता, हमने कोई अपराध नहीं किया है इसलिए हमारे पास नैतिक बल है, जीत तो हमारी होगी, जीत तो हमारी। चल रहे 2 जने, कहाँ रावण से लड़ गए, रास्ते में हनुमान जी मिल गए, आदि आदि, फिर तो सब मिलते चले गए। आपको कुछ समझ में आया? कभी मत सोचो हम अकेले हैं मोक्ष मार्ग में, यदि हम सही हैं तो हमें सही मिलते चले जाएंगे। कहीं मत सोचो हम अकेले हैं मोक्ष मार्ग में, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, नहीं नहीं, यदि हम अच्छे हैं तो अच्छे मिलेंगे हमें। हमारे पास नैतिक बल है, हमारे पास सील है, हमारे पास लज्जा है, हमारे पास भूखे मरने की ताकत है, लेकिन अन्याय की रोटी खाने की ताकत नहीं। हम किसी को बेवकूफ़ बना के रोटी नहीं खाएंगे। हम जगत की ख्याति लाभ पूजा हमें नहीं चाहिए, हम सारे बदनामियां सह सकते हैं लेकिन आत्मख्याति नहीं छोड़ सकते। ये अप्पा स्वामी कहानी में लिखा है, हमने लोक ख्याति का त्याग किया है, आत्मख्याति का नहीं। विचार करना। ओम नमः शिवाय।